जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने इससे पहले जो है क्लास एमपी बोर्ड क्लास 9th अध्याय 6 उदाहरण तीसरा दूसरा तक देख लिया था। इससे आगे अपन देखते हैं। मित्रों, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। परीक्षा आपके बहुत ही नज़दीक है, तो आप जो है पहले मैंने जो है 2024 और 25 के पेपर भी जो है अपलोड कर रखे क्लास 9 मैथ्स के, आप उनको भी जरूर देखें। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अपन यहाँ पर क्या है देखो, आपके इस प्रकार से ये आकृति दे रखी है। देखो इसने आपके आकृति दे रखी है। उदाहरण तीसरा क्या है, वो कह रहा है आकृति उदाहरण उदाहरण 3 है। देखो आकृति 6.11 में ओपी ओक्यू ओ आर और ओ एस चार किरणें हैं। ओपी ओक्यू ओ आर और ओ एस जो है आपके चार किरणें हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एक तो यह है पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, आर ओ एस और एस ओ पी या पी ओ एस, ये वाला कोण। इन चारों कोणों का जो योग है वो 360 होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो पी ओ क्यू, फिर आ रहा है क्यू ओ आर, फिर आ रहा देखो आपके एस ओ आर, और फिर आ रहा है पी ओ एस। तीनों जो कोण है इनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। उदाहरण आपके जो है तीसरा है ये। तो देखो मैंने क्या, अपने को ये तीनों कोणों का योग जो है क्या होता है, 180 होता है। अपने को ये क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों का जो योग होता है, चारों कोणों का जो योग होता है 360 होता है। कौन से कौन सा? एक तो ये वाला कोण है, देखो आपके पी ओ क्यू, एक ये वाला कोण है, एक क्यू ओ आर ये वाला कोण है, और एक है आपके एस ओ आर ये वाला कोण है, और एक है आपके पी ओ एस। इन चारों कोणों को जोड़ोगे तो एक राउंड पूरा हो जाएगा। क्लियर? इन चारों कोणों का जो योग होता है 360 होता है। ये अपने को जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये आकृति आपको दे रखी है, आकृति आपको दे रखी है। क्लियर है? आकृति इसमें दे रखी है। क्या सिद्ध करना है? कोण पी ओ क्यू, ठीक है, कोण पी ओ क्यू, कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस बराबर कितना है आपके 360 डिग्री है। ये अपने को सिद्ध करना है। देखो रेखीय युग्म अभिग्रहिता, रेखीय युग्म अभिग्रहिता अपन जानते हैं। अगर कोई सरल रेखा है और उसके एक ही और दो कोण है तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन ने इसको क्यू को क्या किया, इधर सीधे टी तक बढ़ा दिया। क्यों? ये जो रेखा थी आपके क्यू ओ क्यू जो रेखा थी, इसको क्यू से ओ की तरफ टी तक बढ़ा दिया। यहां तक ये टी तक बढ़ा दिया, इधर टी तक बढ़ा दिया अपन ने। इसको जो है टी तक बढ़ाया, इसको क्यू ओ को टी तक बढ़ाया। अपन ने क्या किया, क्यू ओ को टी तक बढ़ाया, टी तक बढ़ाया अपन ने इसको। इस क्यू जो रेखा थी इसको टी तक बढ़ाया। तो देखो ये एक ही और के दो कोण है। एक तो कौन सा हो गया आपके, देखो पी ओ टी, और एक पी ओ क्यू। रेखीय युग्म अभिरहिता से इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपके हल, कोण पीओटी, ये पीओटी कोण और पीओक्यू कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपकी क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म अभिग्रहिता से, अभिग्रहिता से, रेखीय युग्म अभिग्रहिता से इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री। वैसे ही देखो आपके इधर भी आपके दो कोण बन रहे हैं। देखो एक तो ये वाला कोण बन रहा है, और आप चाहो तो इसको एक पूरा कोण मान सकते हो। इन दोनों कोणों का योग भी क्या हो जाएगा आपके 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन ने एक तो कौन सा ले लिया, टी ओ एस, और एक एस ओ क्यू ले लिया। कोण टी ओ एस
ये TOS और एक SOQ, ये वाला कोण ले लिया अपन ने, कोण SOQ, इनका योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा आपके रेखीय युग्म अभिग्रहिता से। देखिए युग्म अभिग्रहिता से रेखीय युग्म अभिग्रहिता से। अब मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों को, देखो यहां पर देखो SOQ, ये अपन ने कोण TOS तो ऐसे लिख दिया, और देखो आपके SOQ, देखो इसको SOQ, ये आपके SOQ ये वाला कोण है, और ये दो कोणों से मिलकर बना, एक तो QOR और एक SOR। तो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आपके SOQ बन जाएगा। तो एक तो कोण बन रहा है आपके SOR, एक तो SOR और एक है QOR, QOR बराबर, देखो ये इधर बराबर के इधर क्या हो गया आपके 180 डिग्री। ठीक है, इस वाली समीकरण को अपन ने नाम दे दिया 1, और इस वाले समीकरण को नाम दे दिया अपन ने 2। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अब जोड़ रहे हैं, यानी कि समीकरण 1+2 कर रहे हैं। तो देखो इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे। देखो ये वाला तो कोण क्या है आपके POT, क्लियर है, ये आ गया आपके देखो कोण POT। फिर कोण आया देखो आपके इधर वाले इधर जोड़ रहे हैं कोण POQ। फिर देखो एक ये है आपके कोण TOS, और ये कोण SOR, SOR प्लस कोण QR बराबर कितना हो रहा है, देखो 180 और 180 आपके 360 हो गया। लेकिन यहां पर देखो एक तो POT और TOS दोनों कोण मिलाकर POS बन रहे हैं। कौन सा, देखो एक तो POT और एक TOS, ये दोनों कोण मिलाकर POT TOS मिलाकर POS बन रहे हैं। तो इन दोनों की जगह अपन ने ये लिख दिया कोण POS। ठीक है, ये आपके POS लिख दिया, प्लस ये कोण देखो POQ, और ये कोण आपके क्या है SOR, प्लस कोण क्या है QOR बराबर 360 डिग्री। और यही देखो अपने को सिद्ध करना था, कोण POQ, कोण आपके देखो ये आ रहा है POS, ठीक है, कोण SOR और कोण QR, चारों कोणों का जो योग होता है 360 होता है। बेहतर, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही चुटकियों में हल हो जाए ऐसा सिंपल सा सवाल है, इतना सरल सा सवाल था। देखो अब देखो नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपके बहुत ही सिंपल से सवाल है 6.1 प्रश्नावली में आ जाते हैं अपन। देखो इसका पहला सवाल 6.1 का आपके जो है पहला सवाल ये है आपके प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न आ जाता है। प्रश्नावली जो है आपकी क्या है 6.1 का पहला सवाल, प्रश्नावली है आपके 6.1 का आपके जो है प्रश्न क्रमांक पहला है। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न है ये है आपके प्रश्न, देखो क्या है, AB और CD O पर प्रच्छेद करते हैं। ये AB है और ये CD है, O पर प्रच्छेद करते हैं, ऐसा कहा उसने। ठीक है, चलो अपन यहां बना लेते हैं, आकृति इसमें दे रखी है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत ही प्यारा रहता है, इसलिए मैं बना देता हूं। ये अपन ने जो है AB रेखा बना ली, इसको नाम दे दिया AB, और ये वाली है आपके देखो CD, ये आपके CD, ये है आपकी क्या है CD, ये दोनों क्या है आपके O पर प्रच्छेद करते, ऐसा कह रहा है वो O पर प्रच्छेद करते हैं। और दिया देखो कोण AOC और BOE, चूंकि आकृति दे रखी है तो अपने को बनाना पड़ेगा, यहां पर E भी बनाना पड़ेगा, ये E भी बना दिया। ठीक है, AOC और BOE जो कोण है, कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों का जो जोड़ है वो आपके 70 डिग्री दिया है इसने। ठीक है, इन दोनों कोणों का जो योग दिया है इसने 70 डिग्री दिया है।
और कोण बीओडी 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री है। एक तो कोण बीओई पूछा है, बीओई कोण पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान जो है पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल प्यारा प्रश्न है, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न है। चलो देखो, देखिए इसने आकृति दे रखी है अपने को, एओसी और बीओई जो कोण है, एओसी और आपकी ये बीओई, ये वाला कोण जो है, इन दोनों कोणों का जो योग दिया है इसने 70 डिग्री दे रहा है। इन दोनों कोणों का जो मान दिया है इसने आपके कितना दिया है, इसने 70 डिग्री दिया है। चलो इन दोनों एओसी और बीओई कोण का जो मान जो है आपके 70 डिग्री दिया है, और बीओडी जो कोण है, देखो ये आपके बीओडी जो ये वाला कोण है, इसका मान इसने 40 डिग्री दिया है। और बीओई पूछा है, देखो आपके बीओई का मान पूछा है, एक तो कोण बीओई का मान पूछा है और प्रतिवर्ती कोण सीओई पूछा है। तो सीओई निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको 360 में से माइनस कर लेंगे तो सीओई आ जाएगा। चलो देखो, तो देखो बीओई का मान पहले निकालेंगे, लेकिन देखो इन दोनों का जोड़ तो कितना है, देखो इन दोनों का जोड़ बीओई और एओसी का मान 70 डिग्री है। कितना, इन दोनों का जोड़ आपके जो है 70 डिग्री है। लेकिन देखो यहां पर इन दोनों कोणों का जोड़ आपके कितना आ रहा है, देखो 70 डिग्री आ रहा है, और बीओडी का मान आपके 40 डिग्री है। या आपके बीओडी कोण, और देखो ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो एक्स के आकार के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो कोण एओसी बराबर कोण बीओडी। ठीक है, हल देखो, ठीक है यहां पर लिख देते हैं कोण एओसी बराबर कोण बीओडी बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। कारण क्या है, ये तो आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। एक्स के आकार के दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो एक्स के आकार के जो कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और बराबर होते हैं। तो ये एओसी और बीओडी दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों 40-40 के हो जाएंगे। लेकिन देखो इन दोनों का तो मान, इन दोनों का जोड़ अपने को बीओई का मान चाहिए। इन दोनों जो एओसी का मान 40 आ गया, यहाँ 40 रख दो, ये प्लस का इधर आया माइनस का, 70 में से 40 घटा देंगे, बीओई आ जाएगा। तो कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर कितना आ रहा, 70। ये कहां से लिखा है भाई, प्रश्न में ही तो दिया है भाई, आपने प्रश्न में से ही लिख दिया अपन ने। लेकिन देखो एओसी का मान 40 है, यहाँ 40 लिख देंगे, प्लस कोण पीओई बराबर 70। ये प्लस का 40 इधर आएगा, माइनस का 40 से 70 में से 40 घटेंगे, तो कोण आपके पीओई बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40 बराबर कितना आ रहा है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपके कोण बीओई आ गया, 30 डिग्री आ गया। पहला वाला आंसर तो आ गया। अब देखो आपके प्रतिवर्ती कोण सीओई पूछा है, तो देखो रेखीय युग्म अभिग्रहिता से अगर अपन देखते हैं तो इन तीनों कोणों का योग तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, रेखीय युग्म के कोण है, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि कोण कौन सा, एक तो एओसी प्लस कोण सीओई प्लस कोण बीओई बराबर 180 डिग्री। रेखीय युग्म के कोण है, रेखीय युग्म बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं, एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। लेकिन देखो एओसी और बीओई का मान 70 डिग्री है, तो इन दोनों की जगह अपन क्या लिख देंगे, 70 डिग्री। एओसी और बीओई की जगह अपन ने 70 डिग्री लिख देंगे, और ये कोण सीओई ऐसे लिख दिया बराबर 180। तो प्लस का 70 इधर आएगा, माइनस का 70 इन्हें घट जाएगा, तो सीओई जो आएगा 180 में से 70 घट जाएंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। ये तो आपके सीओई आया, लेकिन उसने प्रतिवर्ती कोण सीओई पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, 360 में से घटा के लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो आपके प्रतिवर्ती कोण सीओई
बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस कोण सी हुई, तो 360 तो ऐसे लिख दिया और इसका मान अपन ने 110 निकाला था, तो इधर 0 ऐसे लिख दिया, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री। ये दोनों ही आंसर आ गया आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें आ जाता है देखो आपके दूसरा प्रश्न आ जाता है ये, देखो ये दूसरा प्रश्न आ जाता है, वेरी आईएमपी प्रश्न है ये, आपके बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 9th के मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी के लिए तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका तो लाडला है ये, मध्य प्रदेश बोर्ड वाले का तो लाडला है, राम दुलारा है ये। चलो देखो देखते हैं, देखिए इसको, ठीक है, ये आपके प्रश्न है, चलो इसको देखते हैं। देखो इसमें भी आकृति दे रखी है, आकृति 6.14, इस प्रकार से अगर आकृति दे दी जाती है मतलब वो आपके आकृति देगा, पेपर में भी देगा, ठीक है। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर, देखो ये एक्स वाई है और ये एम एन जो है बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, और कोण पी ओ वाई, या आपके देखो पी ओ वाई, इसका मान कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात जो है दिया है इसने, ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो सी का मान पूछ रहा है, सी कोण का जो है मान पूछ रहा है, कोण सी कितना होगा। चलो देखते हैं, देखिए कोण अपन जो है यहाँ पर आकृति बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसने दिया है, देखो क्या दिया है, एक तो ये है एम एन है, इस प्रकार से एम एन है, और एक है आपके एक्स वाई, एम एन है और एक एक्स वाई है, और ये तो है आपके देखो एम एन, और ये है आपके एक्स वाई, ये बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ऐसा भी उसने दिया है, और कोण पीओ वाई का मान दिया है इसने, ये कोण पीओ वाई है, ये पीओ वाई का मान इसने 90 डिग्री दे रखा है, इस कोण को उसने ए नाम दिया है, और इस वाले कोण को उसने बी नाम दिया है, और इस कोण को उसने पूछा है जिसको सी नाम दिया है, और ए और बी का अनुपात भी दिया उसने 2:3 है, ए और बी का अनुपात भी कितना दिया है 2:3 है। देखो यहां पर, ठीक है, एक तो क्या पूछा है, कोण सी का मान पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं पूछा है उसने, कोण सी का मान पूछा है, ये सी कितने डिग्री का होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो वैसे ए और बी का आ जाए ना, केवल अपने पास बी कोण का आ जाए, तो रेखीय युग्म अभिग्रहिता से बी और सी का जो जोड़ होगा 180 होगा, तो बी को 180 में से घटा के लिखेंगे, सी आ जाएगा, तो बी का मान निकाल लो। लेकिन देखो ए और बी का अनुपात देखो इसने दिया है हल में, देखो आपकी, देखो ये वाला कोण पूरा पीओ वाई कितना है 90 डिग्री का है, तो पीओ एक्स भी कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि ये रेखीय युग्म के कोण है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तभी तो जाके 180 डिग्री बनेगा। अर्थात पीओ एक्स तो दो कोणों से मिलकर बना है, ए और बी से, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा आपके 90 डिग्री होगा। पीओ एक्स का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, चूंकि पीओ वाई बराबर कितना है, क्योंकि आपकी कोण पीओ वाई बराबर 90 डिग्री है, इसका मान 90 डिग्री है, तो पीओ एक्स का मान भी कितना होगा 90 डिग्री, पीओ एक्स बराबर भी कितना होगा आपके 90 डिग्री, 90 और 90 मिलेंगे तभी तो 180 बनेंगे। लेकिन देखो पीओ एक्स तो दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो कौन सा है ए और एक कौन सा है बी, ए और बी से मिलकर बना है ये बराबर, यानी कि ए और बी का जोड़ भी 180 होगा, ए और बी का जोड़ भी आपके 180 होगा, क्लियर है, ये उसने दिया है देखो, और पीओ वाई का 90 डिग्री था, इन दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री है। लेकिन देखो इनका अनुपात किसका, ए और बी का अनुपात दिया था, और ए और बी निकाल लेते, देखो ए और बी का अनुपात उसने कितना दिया था 2:3, 2:3 का अनुपात दिया है प्रश्न में उसने, ए और बी का जो अनुपात 2:3, यानी कि ए का पहला वाला अनुपात ए का है, दूसरा वाला अनुपात बी का है, पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, यानी कि ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात कितना है 3 है। देखो दोनों का जोड़ तो कितना है 90 डिग्री, दोनों कोणों का जो जोड़ है, दोनों कोणों का जो जोड़ है वो तो कितना है 90 डिग्री है,
भाई 90 डिग्री जोड़ आ रहा है, लेकिन यहां से कितना आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है। यहां से कितना आ रहा है, 3 और 2 5। यहां से तो 90 आ रहा है, लेकिन अनुपात से जो आ रहा है उसका भाग लगाना है। ठीक है, रियल वैल्यू में अनुपात से जो प्राप्त होती वैल्यू उसका भाग लगा दो। जो आपके वास्तविक मान है उसमें अनुपात वाले मान का भाग लगा दो, और जो निकालना है उसका क्या कर दो, गुणा। ए निकालना है, ए का गुणा कर दिया, ए का मान 2 था। बी निकालना है, बी का गुणा कर दिया, बी का मान 3 था। तो 5 से काटा इसको, देखो 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40। तो देखो आपके एक ए तो कितना आ जाए, 18 दूना 36 डिग्री, और बी आ जाएगा 18 तिया 54 डिग्री। तो देखो बी का मान आ गया, और बी और सी मिलाकर तो रेखीय युग्म का कोण बनाएंगे। तो बी और सी का जो जोड़ होगा, आपके बी और सी का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। या लिख दो, चूंकि रेखीय युग्म के कोण है, रेखीय युग्म के कोण है, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों का जो जोड़ होगा 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन देखो बी का मान कितना था, 54 डिग्री, तो यहां अपन 54 लिखेंगे, तो सी का आ जाएगा। तो कोण सी बराबर क्या करेंगे, 180 में से प्लस के 54 इधर आएंगे, माइनस के 54 हो जाएंगे। इधर हासिल लिया 10, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ये एक बचा 126 डिग्री। ये आपके कोण सी की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आप ही की तरह, आप ही की तरह सच मानिए नन्हे बच्चों, आप ही की तरह जो है बहुत ही प्यारा प्रश्न था। चलो ठीक है, सब पढ़े सब पढ़े, शिक्षा ही अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ठीक है, चलो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, आपके जैसे छोटे छोटे हैं। ठीक है, आपके आपका जो लेवल होना चाहिए 9th का, उसी लेवल के अनुसार जो है सारी बुकें डिजाइन की गई है। अगर सच मानिए आपको याद नहीं हो रहा है, मतलब आप मक्कारी कर, पढ़ाई में जो है मक्कारी कर रहे, तो ये आपका, आपके प्रति जो माँ बाप का बलिदान है उसे व्यर्थ न जाए, इसका आप ध्यान रखें प्यार। चलो तो देखो यहाँ पर ये उदाहरण, आप प्रश्न तीसरा है 6.3 का। अब आपके जो है प्रश्न तीसरा आ जाता है। देखो इसमें भी आकृति दे रखी है इसने इस प्रकार से। ठीक है, बहुत इतना सरल है, आप भी कहोगे वाह सर क्या सरल है प्रश्न, वाह सर क्या सरल है। देखो अभी ये आपके उदाहरण प्रश्न तीसरा आ जाता है। देखो आपकी 6.1 प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली आपके 6.1 का तीसरा प्रश्न है। देखो इसने आकृति दे रखी है ये, ठीक है, आकृति जो है इसने दे रखी है, ये इस प्रकार से आकृति दे रखी है। पीओ आर और पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू दोनों बराबर है। देखो ये पी ओ आर और पी आर ओ क्यू ये दोनों कोण बराबर है, तो ये पी ओ एस और पी आर टी दोनों बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है अपने को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो क्या आपने, मैं आपको समझा देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से उसने दिया है, ये त्रिभुज है मान लो आपके, इस प्रकार से ये आपके पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज है, और ये एस है, और ये टी दिया है इसने। और ये देखो ये वाला कोण पी ओ आर और पी आर क्यू ये दोनों कोण बराबर है, ऐसा कह रहा है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखो दिया है ना इसने, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, दे रखा है इसने। क्योंकि क्योंकि हल देखो आप, हल चूंकि क्या, ठीक है। देखो सिद्ध क्या करना है मैं लिख देता हूं आपके, पहले सिद्ध करता है, सिद्ध क्या करना है वो लिख देता हूं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये पीओएस जो कोण है, ये पीओएस पीक्यूएस सॉरी, ये पीक्यूएस जो कोण है पीआरटी कोण के क्या होगा, बराबर। पीआरटी कोण के क्या होगा, बराबर, ये सिद्ध करना है। और देखो हल देखो किया क्या है, देखो इसने बहुत ही प्यारा लागे सब। ये जो कोण है आपकी पी आर क्यू के क्या है, बराबर। कोण पी ओ आर जो कोण है, पी आर
POR PQR सॉरी PQR जो कोण है, ये PQR जो कोण है PRQ के क्या है बराबर, कोण PRQ के क्या है बराबर है, ये दिया है मेरे प्यारे झमेलों। देखो यहां पर ये दोनों PQR, ये PQR और PRQ दोनों कोण क्या है बराबर है, लेकिन देखो ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण बराबर है, लेकिन देखो इस कोण में से अगर ये वाला कोण घटाता हूं तो ये बच जाएगा। क्लियर है, कौन से वाले कोण में से, देखो अगर मैं इस पूरे कोण में से, इस पूरे कोण में से ये कोण घटाऊंगा तो ये बच जाएगा आपके कोण, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसकी एक और विधि भी है अगर ये भेजे में नहीं बैठता है। देखो आपके इन दोनों कोणों का योग, देखो ये वाला कोण दोनों 180 का, ये वाला कोण दोनों 180 का, 180 आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण का जोड़ इन दोनों कोणों के जोड़ के क्या होगा बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर है, बराबर में से बराबर घटेगा, ये हट जाएगा, बाकी सिद्ध हो जाएगा। कैसे, देखो ये दोनों कोण तो बराबर दिया है, लेकिन देखो रेखीय युग्म अभिग्रहिता से ये वाला कोण इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, देखो अभी ठीक है, ये दिया था इसने, चलो अपन ऐसे कर लेते हैं। देखो एक तो कोण कौन सा PQR सॉरी, ये कोण PQR और ये PQS, ठीक है, और ये देखो PRQ और PRQ प्लस कोण PRT, ये बराबर होंगे और 180 के होंगे, ये भी 180 के होंगे, ये दोनों भी 180 के होंगे, क्योंकि पूरा एक अर्ध चक्र घूम जाते हैं। रेखीय युग्म के कोण है, सरल रेखा बना रहे हैं दोनों मिलकर, तो आपके क्या हो जाएगा 180। इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, जब ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, यानी कि दोनों भी बराबर होंगे। लेकिन देखो दिया है, क्या दिया है कि ये PQR PRQ के बराबर है, कोण PQR ये PQR PRQ के बराबर है। देखो PQR PRQ के बराबर है, ये आपके PQR PRQ के बराबर है, ये देखो PQR PRQ के बराबर है, तो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाए वाला, इसकी जगह ये लिख दो आप, PQR की जगह PRQ लिख दूंगा मैं, इसकी जगह वो लिखूंगा, ये लिख दिया अपन ने, कोण PRQ लिख दिया। PQR किसके बराबर था, PRQ के लिख दिया। ये कोण अपन ने क्या लिखा, कोण PQS, और ये कोण आपके PRQ लिख दिया। इसको इधर ले आओ, चलो देखो ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, कोण क्या हो जाएगा आपके PRQ, इधर कौन बचा, देखो आपके PRT। अब देखो ये आपके PRQ प्लस का है और ये माइनस का, इससे घटा, बचा क्या PQS बराबर कोण PRT, और यही तो अपने को सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल लगी सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल सा सवाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। चलो नेक्स्ट आ जाता है, देखो आप, ये आपके तीसरा था, इसके बाद में आता है देखो चौथा प्रश्न, ये भी आपके बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो चौथा बहुत सी बार परीक्षा में पूछा भी गया है ये, ठीक है। इन चारों कोणों का योग, दोनों कोणों का x प्लस वाई का जो मान है w प्लस जेड के बराबर है, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है, ये AOB जो है एक सरल रेखा होगा, ठीक है। एक्स वाई का जो मान है w जेड के क्या है बराबर है, w प्लस जेड के क्या है बराबर है, तो वो क्या कह रहा है कि अपने को सिद्ध करना है कि यह क्या होगी, सरल रेखा होगी। चलो मैं इसको जो है यहाँ लिख देता हूं, उसके बाद में जो है आपको समझाता हूं, ठीक है। से यहाँ बनाने के बाद में आकृति आपको अच्छा समझ में आएगा। चलो ये आपके ए बी किरण दे रखी है इस प्रकार से, इसने कि ना, ये इस प्रकार से ये ए बी है, और फिर एक दिया है देखो इसने, ये आपके सी दिया है इसने, और इधर जो है उसने क्या दिया है आपके डी दिया है इस प्रकार से,
यहाँ ए नाम दिया इसने, इसको बी नाम दिया इसने, इसको सी नाम दिया इसने, इसको डी नाम दिया इसने, इसको ओ नाम दिया। ठीक है, और ये वाला जो कोण है इसको एक्स नाम दे दिया इसने, और इस वाले को इसने वाई नाम दे दिया है, और इसको नाम दिया इसने जेड, और इसको नाम दिया उसने डब्ल्यू। ठीक है, और सिद्ध क्या करने कह रहा है कि ए ओ बी क्या एक सरल रेखा है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये आपकी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, आपके देखो प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न आपके कौन सा है, चौथा है, चौथा प्रश्न है। लेकिन देखो अपन अगर तीनों चारों कोणों को जोड़ते हैं तो पूरा एक राउंड घूम जाएंगे, और एक राउंड में तो आपके कितना कोण बनता है, 360 का। यानी कि देखो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ तो कितना हो जाएगा, 360। तो यहां लिख देते कोण, देखो हल। ठीक है, कोण एक्स क्या हो जाएगा हल में आपके, कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड, कोण डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। 360, क्योंकि पूरा एक चक्कर घूम जाओगे, और एक चक्कर में तो 360 का कोण बन जाएगा। तो ये 360 का कोण हो गया आपके। लेकिन देखो x प्लस वाई जो दिया था इसने, x प्लस वाई दिया है, ये दिया है प्रश्न में कि x प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड। ये आपके देखो प्रश्न में दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया है देखो। यदि ये सिद्ध करने का ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। x प्लस वाई का जो x प्लस वाई का मान w प्लस जेड के क्या है, बराबर है। तो अपन ये लिख दो इनकी जगह, देखो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दो, या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो। इन दोनों की जगह ये लिखो, या इन दोनों की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो देखो इन दोनों की जगह अपन क्या लिख देंगे, w प्लस जेड लिख देते हैं। x प्लस वाई की जगह लिख दिया w प्लस जेड, और ये भी क्या है देखो z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 360। देखो एक w प्लस जेड, ये एक ही है, कितने हो गए, दो हो गए आपके, दो हो गए w प्लस जेड बराबर कितना हो रहा है, 360। एक w प्लस जेड ये एक ही है, एक और एक दो हो गए, ये दो इधर आएगा इसके बटे में, w प्लस जेड बराबर 360 बटे दो, और दो से इसको डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा। यानी कि w और z का जो जोड़ है वो 180 आ रहा है, और 180 आ रहा है मतलब ए ओ बी क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। इसलिए ए ओ बी, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है मित्रों, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो कभी भी ना भूलें। यार मित्रों, पढ़ाई में जी जान लगा दो, जी जान लगा दो, तो जीवन में आपके दो चांद लग जाएंगे। पढ़ाई में जिसने जी जान लगाया है उसके जीवन में चांद लग, माँ बाप भाई बहन अपने सब उनको पलकों पे बिठा लेते हैं, पलकों पे बिठा लेते हैं। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो, मामा भुआ फूफा फूफी जहां भी घूमने जाते हो, तो वो ये पूछेगा बच्चा नहीं आया, बच्चा आ गया तो फिर पूछेगा कितने परसेंट बने रहे अब इस वर्ष तेरे, पहले तो बहुत अच्छे बने थे, मेरिट में आया था तू। ठीक है, तो आपकी चर्चा हर जगह होती है, फोन लगाने लग जाएंगे अपने रिश्तेदार, अगर आपको जानते नहीं तो जानने लग जाएंगे। अभी तो कहते हैं ये रमेश दादा का बेटा है, फिर क्या कहेंगे, रमेश दादा इसके पापा है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। क्लियर, जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूले, और बेल आइकन को तो भूलना ही नहीं है, नहीं तो नए नए लेटेस्ट वीडियो नहीं आएंगे। और 2023-24 के वार्षिक परीक्षा के पेपर क्लास 9 के मैथ्स के मैंने डाल रखे हैं भास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे तो वह भी देखे उनको। ठीक है, और मैंने ऐप भी इंस्टॉल कर रखा है, ऐप भी आपको मिल जाएगा, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप फ्री वाले भाग में आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, फ्री वाले भाग में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।